आज हम कादम्बरी कथामुखम के अगस्त्य आश्रम को ही आगे बढ़ाते हुए आगे के अनुच्छेद को पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। यत्र च दशरथ वचनम अनुपालयन उत्सृष्ट राज्यो दशवदन लक्ष्मी विभ्रम विरामो रामो महामुनिम अगस्त्यम अनुचरन् सह सीतया लक्ष्मण उपरचित रुचिरपर्णशालः पंचवट्यां कंचित कालम सुखम उवास। चिरशून्ये अध्यापि यत्र शाखा निलिन निवृत पांडु कपोत पंक्तयो लग्न तापस अग्निहोत्र धूमराजय इव लक्ष्यन्ते तरवः बलि कर्म कुसुमानि उद्धरन्त्याः सीतायाः करतलाद इव संक्रांतो यत्र रागः स्फुरति लताकिश्लयेषु यत्र च पीत उद्गेन जलनिधि जलम इव मुनिना निखिलम आश्रम उपान्तवर्तीषु विभक्तम महारथेषु यत्र च दशरथ सुत निशित शर निकर निपात निहत रजनी चर बल बहल रुधिर सिक्तमूलम अध्यापि तदराग आविद निर्गत पलाशम एव आभाति नवकिसलयम अरण्यम। यत्र च और जहाँ और जिस अगस्त्य आश्रम में। इससे पहले हमने अगस्त्य आश्रम का वर्णन पढ़ा, उसमें अगस्त्य ऋषि की विशेषताओं को हमने जाना। अब उसी का विस्तार करते हुए आगे कह रहे हैं महाकवि बाणभट्ट जी। यत्र च और जहाँ जिस अगस्त्य आश्रम में दशरथ वचनम अनुपालयन राजा दशरथ की आज्ञा का वचन आदेश का अनुपालयन पालन करते हुए उत्सृष्ट राज्य को छोड़कर राज्य का परित्याग करके दशवदन लक्ष्मी विभ्रम विरामो रामो। दशवदन लक्ष्मी रावण की राज्य लक्ष्मी के विभ्रम विलास को ऐश्वर्य को विरामो समाप्त कर देने वाले राम ने महामुनिम अगस्त्यम महामुनि अगस्त्य की महर्षि अगस्त्य की अनुचरण सह सीतया सह अनुचरण सीता के साथ अनुचरण सेवा शुश्रूषा करते हुए लक्ष्मण उपरचित लक्ष्मण के द्वारा बनाई गई रुचिर पर्णशाला सुंदर पर्णकुटी में पंचवटी में कंचित कालम सुखम उवास कुछ समय तक सुखपूर्वक निवास किया। यहाँ ये बताया कि राम ने सीता के साथ और लक्ष्मण के द्वारा रचित पर्णकुटी में पंचवटी में कुछ समय तक वनवास के दौरान निवास किया था। चिरशून्ये अध्यापि यत्र शाखा निलिन निवृत पांडु कपूत पंक्तयः लग्न तापस अग्निहोत्र धूमराजय इव लक्ष्यन्ते तरवः। चिरशून्य चिरकाल से शून्य होने पर जन शून्य होने पर अध्यापि आज भी यत्र जहाँ जिस अगस्त्य आश्रम में शाखा निलिन निवृत शाखा वृक्ष की शाखाओं के भीतर निलिन आच्छन्न बीच में छिपे हुए निवृत निशब्द शांत पांडु कपूत पंक्तयः सफेद कबूतर की पंक्तियों वाले तरवह वृक्ष लग्न तापस अग्निहोत्र धूमराजय। तापस अग्निहोत्र तपस्वियों के अग्निहोत्र अर्थात यज्ञ की धूमराजय निर्मल धूम रेखाओं से लग्न यानी युक्त से लक्ष्यन्ते एव युक्त से या युक्त के समान लक्ष्यन्ते दिखाई पड़ते हैं। वहाँ चिरकाल तक मनुष्यों का निवास नहीं था, फिर भी वहाँ के वृक्षों की शाखाओं के बीच में सफेद कबूतर की पंक्तियां छिपी हुई थी। कबूतर शाखाओं के भीतर छिपे हुए थे। तो कभी ने यह कल्पना की, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वहाँ के वृक्षों की शाखाओं पर तपस्वियों के द्वारा किए गए यज्ञ से उठे हुए धूम की रेखाएं वहाँ सुशोभित हो।
बलिकर्म कुसुमानि उद्धरन्त्याः सीतायाः करतलाद एव। बलिकर्म कुसुमानि, देव पूजा के लिए कुसुमानि उद्धरन्त्याः, फूलों को चुनती हुई सीतायाः करतलाद एव, सीता की करतलाद हथेली से मानो संक्रांतः संक्रमित हुई। रागः लालिमा यत्र, जहाँ लता किशलयेषु स्फुरति, लताओं के किसलयों पर, नव पल्लवों पर स्फुरति, प्रकट हो रही है। जब राम सीता के साथ उस अगस्त्य आश्रम में निवास कर रहे थे तो वहां सीता देव पूजा के लिए, भगवत पूजा के लिए पुष्पों को चुनती थी और पुष्पों को चुनने के दौरान ही उसके हथेलियों की लालिमा, कवि ने सुंदर कल्पना की है, मानो उसकी हथेलियों की लालिमा वहां के लताओं के किसलयों पर प्रतिबिंबित हो जाती थी। इसी से आज लताओं के जो एक किसलय है वो कुछ कुछ लाल दिखाई दे रहे हैं, वो ही लालिमा मानो लताओं की किसलयों पर प्रकट हो रही है। वस्तुतः किसलयों का रंग स्वभावतः ही कुछ कुछ लालिमा लिए हुए होता है, लेकिन कवि की सुंदर कल्पना ने इस वर्णन को और अधिक सुंदर बना दिया है। यत्र च पीत उद्गीर्ण जलनिधि जलम इव, और जहाँ पीत उद्गीर्ण सागर का जल पीकर उगलने वाले मुनीना, मुनि के द्वारा, अगस्त्य मुनि के द्वारा पीकर उगले गए जलनिधि जलम एवं सागर के जल को एव यानी मानो निखिल आश्रम उपांतवर्तीषु, संपूर्ण आश्रम के उपांतवर्तीषु प्रांतवर्ती महारथीषु विभक्तम, महारथीषु सरोवरों में विभक्तम, बांट दिया गया हो, विभक्त कर दिया गया हो। तो यहाँ भी कवि ने सुंदर कल्पना की है कि अगस्त्य ऋषि ने पहले सागरों का जल पी लिया था, तो कवि ने यह कल्पना की कि अगस्त्य आश्रम के आसपास के सरोवरों में उस पिए हुए जल को ही अगस्त्य ऋषि ने मानो बांट दिया हो, विभक्त कर दिया हो, उगल दिया हो। यत्र च दशरथ सुत निशित सर निकर निपात निहत रजनी चर बल बहल रुधिर सिक्त मूलम अध्यापी, और जहाँ और जिस अगस्त्य आश्रम में दशरथ सुत निशित, दशरथ सुत पुत्र, दशरथ पुत्र राम के निशित शर निकर, निशित तीक्ष्ण तीखे, शर बाण निकर समूह, तो और जहाँ दशरथ पुत्र राम के तीखे बाणों के समूह की निपात वर्षा से निहत मारे गए रजनीचर बल, रजनीचर राक्षसों की बल सेना से निकले हुए बहल रुधिर सिक्त, प्रचुर रुधिर या रक्त में, सिक्तम रक्त के द्वारा सिंचित, मूलम जड़ों वाला, नव किसलयम अरण्यम नव किसलयों से, नव पल्लवों से युक्त वह वन अध्यापी आज भी तदराग आविद, उस रुधिर की लालिमा में आविद डूब कर निर्गत निकले हुए पलाशम, निकला हुआ होने से पलाशम एवं आभाती लाल सा प्रतीत होता है। वहीं अगस्त्य आश्रम में ही दशरथ के पुत्र राम ने अपने बाणों की वर्षा से बहुत सारे राक्षसों का अंत कर दिया था, और उन राक्षसों के विनाश से बहने वाले रक्त से वहाँ के आश्रम की वृक्षों की जड़ों का सिंचन हुआ। कवि की सुंदर कल्पना यहाँ दिखाई देती है, और उसी के कारण उस वृक्ष पर जो नव पल्लव आए हैं वो लालिमा से युक्त हो गए हैं, और पूरा वन लाल सा प्रतीत होता है, क्योंकि नव पल्लव उसी लालिमा में, उसी रक्त सिंचित जड़ों से ही आविर्भूत हुए हैं, निकले हैं। तो अलंकार प्रिय थे बाणभट्ट, अलंकारों की सुंदर योजना पदे पदे दिखाई देती है। यहाँ विरामो रामों में यमक अलंकार है, और दशरथ सुत निशित सर निकर निपात निहत रजनी चल चर बल बहल, इस पंक्ति में सुंदर अनुप्रास की छटा दिखाई देती है। साथ ही उत्प्रेक्षा
अलंकार की भी कवि ने जड़ी लगा दी है। धूम राजय इव लक्षन्ते तरवा, सुंदर उत्प्रेक्षा यहाँ कवि ने की है। प्रकृति चित्रण का भी एक नया रूप हम यहाँ देख सकते हैं। महाकवि बाणभट्ट ने कालिदास के समान ही प्रकृति को सचेतन और सजीव माना है। आदान प्रदान की प्रक्रिया उसमें भी दिखाई देती है। लता के किसलय सीता की हथेलियों से लालिमा को ग्रहण करते हैं, ये कवि की कल्पना है। तो प्रकृति मनुष्य से ग्रहण भी करती है, उसकी सचेतनता को यहाँ कवि ने प्रतिपादित किया है, बताया है। इस प्रकार से हमने अगस्त्य आश्रम का सुंदर चित्रण यहाँ बाण के द्वारा किया गया सुंदर चित्रण हमने यहाँ पढ़ा है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।